संजय जायसवाल जैसे पुंजिया नेता एक सौ आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब गीदड़ की मौत होती है तो शहर की ओर भागता है। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। मैं पदयात्रा जब कर रहा था तो हर प्रखंड में जहां हम लोग पदयात्रा करते थे वहां पर मुसलमानों के साथ हम लोग बैठ के बात करते थे। क्योंकि सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, इसलिए वही बैठक आज यहाँ पर किशनगंज में कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल को सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अटैक किया। उन्होंने यहाँ पर कॉलेज कब्जा किया हुआ है, ये प्रशांत किशोर ने कहा। उन पर राजेश शाह के मर्डर का आरोप है, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। उसके बाद से दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई मूर्छा, अरे भाई रुक जाओ ना यार, कोई मूर्छित आदमी है तो उस पर क्या अटैक करें। अब मूर्छा से जगेंगे तो उन पर फिर अटैक होगा। जो भी ये बात दिलीप जायसवाल की और मंगल पांडे की नहीं है। बिहार में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जन सुराज की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा। उनसे महागठबंधन के लोग इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से तो जन सुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की। तब बोलेंगे आपको जेल भेजेगा, क्या कहेंगे? कौन? संजय जायसवाल जैसे एक समय पर आ जाएंगे तो प्रशांत डरने वाले नहीं है। संजय जायसवाल, रुको ना यार, अरे भाई सुनने दो यार, बोलने दो। संजय जायसवाल जैसे पुंजिया नेता एक सौ आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब गीदड़ की मौत होती है तो शहर की ओर भागता है। और संजय जायसवाल जैसे नेता जब उनका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों से उलझते हैं। कहा था कि अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। किसने कहा है? किसने कहा है? तुम बोल रहे हो? आप नेता हैं। आप अभी बैठे थे स्टेज पर मुसलमानों। अरे मेरे भाई, आप लोग ऐसे लोग हैं जिसको कोई खबर नहीं चाहिए, खाली कंट्रोवर्सी चाहिए। टोपी पहनिएगा, ऊपर से लोग माला पहना रहे तो टोपी उतारिएगा तभी तो माला अंदर जाएगा। प्रशांत जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या अपील करेंगे किशनगंज के? भाई ऐसा है कि मैं पदयात्रा जब कर रहा था तो हर प्रखंड में जहां हम लोग पदयात्रा करते थे वहां पर मुसलमानों के साथ हम लोग बैठ के बात करते थे। क्योंकि सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, इसलिए वही बैठक आज यहाँ पर किशनगंज में कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल को सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अटैक किया। उन्होंने यहाँ पर कॉलेज कब्जा किया हुआ है, ये प्रशांत किशोर ने कहा। उन पर राजेश शाह के मर्डर का आरोप है, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। उसके बाद से दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई मूर्छा, अरे भाई रुक जाओ ना यार, कोई मूर्छित आदमी है तो उस पर क्या अटैक करें। अब मूर्छा से जगेंगे
तो उन पर फिर अटैक होगा। जो भी ये बात दिलीप जायसवाल के और मंगल पांडे की नहीं है। बिहार में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जनसुराज की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा। उनसे उसकी महागठबंधन कर रही है जनसुराज बीजेपी की बीटी में। मेरे भाई ऐसा है कि महागठबंधन के लोग इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से तो जनसुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के भी टीम है? अरे भाई 30 वर्ष से, सुनो, 30 वर्ष से, पहले माइक नीचे करो यार, हम बंद कर चले जाएंगे। माइक मेरे मुंह में घुसेड़ दिया, कैसे बात हो? अगर भाई एक एक करके महागठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया? कितने स्कूल खुले, कितने फैक्ट्री लगी?